अब प्रोग्राम के सिलसिले को बढ़ाते हुए हम आते हैं शिवमूर्ति सर की तरफ। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं। आप हिंदी भाषा के कथाकार और उपन्यासकार हैं, हम सभी वाकिफ़ हैं। आपकी लिखी हुई कहानियाँ हम सब के दिलों में घर कर चुकी हैं। कसाई बाड़ा, भरतनाट्यम, त्रिया चरित्र वगैरह। रीडर को बस ऐसा लगता है कि वो उसके हाथ में कहानी रहे और वो पूरी एक ही नशिस्त में उसको ख़त्म करके उठे। इसके अलावा आपके नावल त्रिशूल और तर्पण भी हम सब के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। हम आपके लिए बस यही कह सकते हैं कि भरे हैं तुझ में लाखों हुनर ए मजमए खूबी, भरे हैं तुझ में लाखों हुनर ए मजमए खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। सर प्लीज़ आइए। आदरणीय सबिहा अनवर जी जो आज की अध्यक्षता कर रही हैं इस गोष्ठी की, प्रोफेसर सगीर अफराहिम साहब, वीरेंद्र यादव जी, नलिन रंजन जी, बहुत अच्छा के अलावा कोई शब्द मिल नहीं रहा है। संचालन करने वाली रेशमा परवीन जी, सैयद मेहदी हसन साहब तथा मित्रों, बहुत अच्छा इसलिए महसूस हो रहा है कि सारे लोग, पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होकर ये कार्यक्रम कर रहा है। नहीं तो कहीं कोई एक के यहाँ कुछ होता रहता है और दूसरा उदासीन रहता है या उसको निमंत्रित ही नहीं किया जाता है। उसी दिन वो भी कुछ और करता रहता है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग, हाँ, नहीं पहले ऐसा होता था। एक उदाहरण से मुझसे कोई पूछता था पहले, तो बाद में तो कहीं हम भी अपना मुकाम ले लिए कि कहाँ, जब नानी के यहाँ जाते थे, नाना नानी का एक ही घर था, सारे मामा उसी में रहते थे, वो मामा का घर नहीं था। बाद में सारे मामा अलग हो गए, समझिए 3 मामा हैं, तीनों अलग हो गए। तो फिर ये होने लगा कि अब किसी एक मामा के यहाँ जाएं तो दूसरे के यहाँ फिर उसी समय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि तीनों 3 जगह हो गए। तो बड़ी मुश्किल थी कि किस मामा को माने, बड़े, सबसे बड़े जो हैं उनको माने कि सबसे छोटे जो हैं उनको माने। वही स्थिति लगभग ये है कि आज तीनों मामा लोगों के यहाँ एक साथ आप पहुँच सकते हैं। हाँ, तो प्रेमचंद से मेरी मुलाकात बहुत बाद में हुई, और मेरा ही नहीं, मुझे लगता है कि जो भी बच्चा पैदा होता है, चाहे जिस दीन धर्म में पैदा होता हो, मुझे तो यही लगता है, अपने यहाँ का तो मैं बता ही सकता हूँ कि पहली उसकी ट्रेनिंग साहित्यिक, धार्मिक साहित्य से होती है कि रामायण पढ़ी जा रही है, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। स्कूल जाते समय रास्ते में अंधेरा है तो पहले हनुमान चालीसा ही रटते हुए जाइए, और इसी तरह और आगे ज़िंदगी बढ़ती है तो कहीं रास्ते में मंदिर पड़ गया, शिवाला पड़ गया, हर जगह हाथ जोड़ते जाइए, सारी दुनिया को शांत करते जाइए। इस तरह के जो बच्चे में एक संस्कार पड़ता है, वही मेरे साथ भी हुआ। प्रेमचंद का महत्व और प्रेमचंद ने कितना लिखा, उनका क्या दर्शन है, कितने कम समय में 20 साल में उन्होंने कितना दे दिया, इन सारी बातों पर, ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिस पर अभी हमारे मित्रों ने, पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, और अभी हमारे अध्यक्षा महोदय बोलेंगे, वीरेंद्र यादव जी बोलेंगे। हम अपनी जो इस तरह की हमारी फीलिंग है इसको व्यक्त करना चाहते हैं। तो
पहले इसी तरह का परिचय हुआ, रामायण से परिचय हो गया और जो भी धार्मिक चीज़ें हैं, तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे गांव में हमारे घर से दूर, जैसे हमारा घर इस कोने पे है और किसी का घर उस कोने पे है, तो हम उस कोने वाले का नाम या काम या शकल नहीं जानते थे, लेकिन हनुमान के बारे में, राम के बारे में, रावण के बारे में, हाँ, बाली के बारे में, सुग्रीव के बारे में, इनके बारे में ज़्यादा जान गए और अपने गांव के बारे में उतना नहीं जाने। तब के हमारे चरित्र, हमारे गांव के लोग नहीं होते थे, देवता होते थे, देवी होती थीं, ऋषि मुनि होते थे, और थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए तो अप्सराएं होती थीं, रंभा होती थीं, मेनका होती थी, उनको हम ज़्यादा जानते थे। हमारे गांव में भी कोई रंभा जैसी सुंदरी लड़की हो सकती थी, उसको हम नहीं जानते थे। तो और भी आगे बढ़े, मतलब प्रेमचंद के पास पहुंचने के लिए कितने बड़े जंगल से होकर गुजरना पड़ा, इसकी बात हम कर रहे हैं। और ज़्यादा बड़े हो गए तो प्रेम सागर, सुख सागर, इन सब की कहानियाँ आई सामने। पता चला कि साहब राधा नहाने गईं और अपनी सहेलियों के साथ, गोपियों के साथ, और कपड़े वहाँ किनारे छोड़ दिए और भगवान आए, कपड़े लेके ऊपर कदम के पेड़ पर चढ़ गए। अब पता चला कि वो रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई कपड़ा हमारा वापस कर दीजिए। ये सब कम उम्र में ये सब जानकारी मिली, 12-14 साल में। वो ये सब जानने की कोई उम्र नहीं होती है। उस समय ये गीत सुनने को मिला कि हमारा नटवर नंदलाल गिरधारी दैद्या चीर हमारी ना। तो यहाँ से चले, फिर और बढ़े तो तमाम वो प्रेम कथाएं, नल दमयंती हैं और इस तरह की, मुझे याद नहीं रहता है, इस तरह की चीज़ें, ये कहानियाँ सामने आईं। और इनसे भी आगे बढ़े तो चंद्रकांता ने पकड़ लिया, भूतनाथ ने पकड़ लिया। वो अच्छा, उनसे आगे बढ़े तो गुनाहों के देवता मिल गए, गुलशन नंदा मिल गए, कटी पतंग लूटने के लिए दौड़ पड़े, झील के उस पार जाना चाहते थे कि देखे उस पार क्या है। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते चले गए। और भी आगे बढ़े, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, नाम क्या लें, लेकिन हमें अपनी दुनिया नहीं मिली। काफ़ी हाउस मिल गया, और क्या कहते हैं वो, काफ़ी हाउस मिल गया, वो बोधका मिल गई, हाँ, और इस तरह की चीज़ें मिलती चली गईं, विदेश से आती हुई मिलती चली गईं, तो भी प्रेमचंद से मुलाकात नहीं हुई। तो उन चीज़ों को पढ़ते हुए लगा कि ये हमारा, इनका कोई वास्ता तो है नहीं, उनसे मेरा कोई परिचय नहीं है। वह परिचय की दुनिया थी जो हिंदी के बहुत सारे कहानीकार मतलब आधुनिक युग में आए। कुछ लोगों की अभी बड़ी चर्चा है कि वह इस दाहिने ओर के थे, बाएं ओर के थे, उनको पढ़ा जाए, ना पढ़ा जाए, बहुत सारे, लेकिन प्रेमचंद से मुलाकात नहीं हुई। तो हमारे जैसे गांव के गंवाई लड़के को लगा ही नहीं कि हम अपने दुनिया का साहित्य पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ न हमारा खेत था, न हमारे पेड़ थे, न हमारी फसल थी, न हमारे हल थे, न हमारे बैल थे, गाय थे, कुत्ता बिल्ली कुछ भी नहीं था हमारा। उसके बाद जब संयोग या दुर्योग से प्रेमचंद के पास पहुँचते पहुँचते बालिग हो गए, तब प्रेमचंद के पास पहुँचे, तब ये साहस हुआ, हिम्मत हुई, यकीन भी हुआ कि ये जो हमारी दुनिया है, हमारी दुखों की दुनिया, हमारे जो घाव लगे हुए हैं, जख्म हैं हमारे शरीर में, जो हमारे डर हैं, इनको भी दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है,
इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। और जो हंसते हों वो हंसें, लेकिन हम तो अब इसको दिखाएंगे, क्योंकि प्रेमचंद हमें मिल गए थे जो कब से दिखा रहे थे, अकेले दम पे दिखा रहे थे, जिन्होंने हिंदी के कथा साहित्य को या पूरे साहित्य को यू टर्न दे दिया था, वहाँ से वापस लाए थे, अय्यारी से लाए थे। यानी अय्यारी की जादुई दुनिया में सब लोग खोए हुए थे, वहाँ से उसको फिर सीधे रास्ते पे प्रेमचंद लाए, और हम इसको बहुत बाद में जान पाए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेमचंद थे, उनकी रंगभूमि थी, उनका गोदान था, उनकी कहानियाँ थीं, घीसू थे, माधव थे, बड़े पूस की रात थी, वगैरह वगैरह, याददाश्त उतनी नहीं है। ये सब चीज़ें जब देख लिए तब फिर हमने सोचा कि हाँ, हम अपनी चीज़ दे सकते हैं। तो हमने जो हमारे जो उपन्यास आए, आप ऐसे मान के चलिए कि हमारा जो अगम बह दरियाव अभी आया है, ये कभी ना आता। हो सकता है कोई और चीज़ आती, अगर रंगभूमि, गोदान, महिला आंचल, आधा गांव वगैरह ना आ चुके होते हिंदी साहित्य में, तो मेरा यह उपन्यास इस रूप में ना आता, बाकी और चाहे कुछ आता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सारे लोग, खास करके प्रेमचंद, हमारे पुरखा हैं, उनसे हम हैं, और वो इसी तरह उनका जलवा कायम रहे, और दिनों दिन कायम होता ही जा रहा है। जैसे जैसे हमारे ऊपर विपत्ति अलग अलग तरीक़ों से आ रही है, वैसे वैसे हमें उन्हें याद करने की ज़रूरत पड़ रही है, और वो इतना कुछ दे करके गए हैं कि हम वहाँ से रोशनी ले सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात करूँगा।